अच्छा, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होता है ना, अगर कोई भी दो एंगल का सम, मान लो ए और बी दो एंगल है, ए प्लस माइनस बी अगर जीरो या फिर पाई बाई टू का कोई भी मल्टीपल होता है, तो ये ए और बी दोनों एंगल को हम अलाइड एंगल बोलते हैं। बस ये एक डेफिनेशन की तरह याद रख लो। तो अब हम देखेंगे क्या ना, कुछ कुछ फॉर्मूला, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। तो अब ये देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर आता है, मान लो ये जो आर्गुमेंट है ये अगर जब तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मान लो देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था थीटा क्या होता है ना, एक पॉजिटिव एंगल मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा का मतलब क्या है ना, तुम्हारा वाई बाई आर। ठीक है। अच्छा, माइनस थीटा तो क्या होगा ना, ये वाला एंगल तुम्हारा माइनस थीटा होगा जो कि तुम्हारा क्लॉकवाइज एंगल डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। अच्छा, मान लो ये है तुम्हारा माइनस थीटा, तो ये y है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया ना, माइनस वाई। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया ना, माइनस वाई बाई आर, जो कि ये y बाई आर तुम्हारा है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम cos ऑफ माइनस थीटा को देखेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा तुम्हारा क्या होगा, वही x बाई आर, और दिस cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू x बाई आर, तो इसीलिए cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा है। उसी तरह तुम tan, cot, sec और cosec के निकाल सकते हो। ये है गया तुम्हारा फॉर्मूला, जहां पर तुम क्या देखो ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, tan का माइनस tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। क्योंकि cos और sec रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए सिर्फ cos और sec का पॉजिटिव है, बाकी सभी में तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये वाला कुछ फॉर्मूला, पाई बाई टू प्लस थीटा। तुम ये 9th 10th में पढ़े होगे कि पाई बाई टू माइनस थीटा में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। अब हम देखेंगे क्या, माइनस के साथ साथ प्लस थीटा को भी चेक करेंगे, उसी टाइप का है। अच्छा, एक बार याद रख लो, मान लो अगर पाई बाई टू या फिर पाई बाई टू का कोई भी मल्टीपल प्लस माइनस थीटा है, अगर तुम यहाँ पे बोलोगे कि पाई पाई इज ए मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो उसको हम उसी हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसका कुछ अलग है। तो हम क्या बोलेंगे ना, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ऐसे ही पाई बाई टू या फिर उसका कोई मल्टीपल प्लस माइनस थीटा अगर है, तो साइन कॉस हो जाएगा और कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा और कोसेक सेक हो जाएगा। और मान लो वो इसी जगह पे पाई या 2 पाई, पाई की कोई भी मल्टीपल है, प्लस माइनस थीटा है, तो नो चेंज, यानी कि साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन कॉट एज यूजुअल वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या चेंज होगा ना, इसका एंगल में थोड़ा सा, सॉरी, इसका जो एंगल का साइन है, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव अगर लगेगा, तो वहीं पे चेंज होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो। तो पहला वाला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जनरली हम कहीं पे 90 डिग्री नहीं लिखते, हम पाई बाई टू से रेडियंस की तरह सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लो अगर लिखा भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, तुम देखो, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू के साथ क्योंकि ये प्लस माइनस हुआ है, तो साइन का पाई बाई टू के साथ कोई भी प्लस माइनस होगा तो पहले हम डायरेक्टली लिख लेंगे कॉस थीटा। लेकिन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये है तुम्हारा, ये लाइन है पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, कितना कम, चाहे 1 डिग्री हो सकता है, चाहे 90 डिग्री, चाहे कुछ भी हो सकता है, पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा गया है, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा कम, यानी कि ये तुम्हारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। उसी तरह अगर पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा गया है, तो तुमको ये ध्यान रखना होगा कि पाई बाई टू प्लस थीटा इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो तुम देखोगे कि थीटा का वैल्यू मान लो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया मतलब थीटा, ये है तुम्हारा पाई बाई टू, थीटा क्या हो गया ना, पाई बाई टू से भी ज्यादा हो गया, तो कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो वो एक अलग हिसाब है। बट तुम्हें ये याद रखना होगा कि पाई बाई टू से थीटा का वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी बड़ा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा बड़ा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये तुम्हें याद रख के और ध्यान में रखकर चलना होगा।
तो अब ये देखो कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस थीटा तो पहले हो गया, लेकिन यहां पर प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा क्या लगेगा? क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह अगर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा में लेता हूं तो अब हम किस क्वाड्रेंट में चले गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का घर है। क्योंकि ये साइन का हम मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साइन तो कॉस होगा, लेकिन ये प्लस कॉस होगा। क्यों? क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। उसी तरह अगर हम cos पाई बाई टू प्लस थीटा देखेंगे, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा है तो cos तुम्हारा साइन हो जाएगा, लेकिन cos सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पाई बाई टू प्लस थीटा कहां जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया ना, cos का साइन तुम्हारा नेगेटिव है, इसीलिए यहां पर हमने नेगेटिव लगाया। गलती से भी ये मत कर लेना सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहां हम पॉजिटिव लिख लेंगे। नो, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वजह से गया? इसकी वजह से गया, ये तुम्हारा रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि cos पाई बाई टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। उसी तरह tan पाई बाई टू प्लस थीटा, cot पाई बाई टू प्लस थीटा, cosec पाई बाई टू प्लस थीटा, sec पाई बाई टू प्लस थीटा, इसका साइन तुम खुद एक बार इस वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो, उसके बाद देख लो। क्योंकि और यहाँ पे देखो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब सभी जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो इसीलिए सभी का साइन पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है और कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, कोसेक सेक हो जाएगा और बाकी सब देखो नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा उसी हिसाब से अब हम चलेंगे क्या, पाई और 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं कि पाई पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा। उसी हिसाब से देखो पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट और पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? देखो साइन पाई माइनस थीटा तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि पाई से प्लस माइनस है तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, चेंज होगा तो ये बस सिर्फ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो उसी हिसाब से देखो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव। लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। टैन पाई माइनस थीटा यानी कि टैन पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव। और पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है ना, ए एस टी, तो ये टैन का घर है यानी कि कॉट का भी घर हो सकता है, तो इसीलिए तुम देखो टैन और कॉट के अलावा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इसीलिए। और इसी तरह से तुम ये बड़ा सब फिलअप कर लेना, मैंने ये बच्चों को फिलअप करने के लिए दिया था, इसको तुम फिलअप कर लेना। क्या ना, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, बोलो 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, थोड़ा सोच के बताओ कि कौन सी क्वाड्रेंट में होना चाहिए। 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो तुम ये देख लो पाई, सॉरी 0 पाई बाई टू पाई, ये कितना है 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू माइनस थीटा तो ये सी क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि ये पाई बाई टू का मल्टीपल आता है तो साइन कॉस होगा, कॉस साइन होगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा ये उसी तरह आएगा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पाई का मल्टीपल आ गया, 2 पाई प्लस थीटा मतलब ये हो गया पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो हम बोल सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। उसी तरह से बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तुम निकाल लेना।